ने वहां कनक्लेव में भी कहा कि जनाब पुंछ 47 से पहले और हिस्टोरिकल प्लेस रही है और एक प्रिंसली स्टेट रही है, और जम्मू कश्मीर स्टेट से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत स्टेट रही है, प्रिंसली स्टेट रही है। और उसके 47 के बाद बाघ, पिलंदरिया और मरी जो है उधर चला गया और 1/4 पुंछ यहाँ रह गया। होना तो ये चाहिए था कि इस 1/4 पुंछ को बड़ा अच्छी तरह हिस्टोरिकली बैकग्राउंड है इसकी, इसको बड़ा प्यार से और अच्छी तरह निखारा जा सकता था, क्योंकि पीछे से गुलमर्ग मिलता है, टंगमर्ग मिलता है, इधर से बाकी चीजें मिलती हैं और बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अनबैरन ब्यूटीज है जिसको कभी ब्यूटीफाई करने की कोशिश नहीं की गई। तो बड़ा दुख होता है मुझे, या तो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम रही या लोगों की आवाज नहीं निकल पाई वहां से, तो बड़ा दुख होता है। और मैंने कल कनक्लेव में भी जितने भी लेजिस्लेटर्स थे वहां, जितने भी लोग बैठे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको कहा कि हम सिर्फ बातें करते हैं और अगर यूनाइटेडली अगर अपने खित्ते की रहनुमाई करें तो ये मुझे लगता है ये मसले बड़े छोटे छोटे से मसले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। और पुंछ और वो जो है राजौरी, मेंढर, सुरनकोट वैसा ही है जैसा आपने 30 साल पहले देखा होगा या 40 साल पहले देखा होगा, कोई चेंज नहीं आई। तो बड़ा दुख होता है। और जब मैं ये बातें कर रहा था तो कुछ लोगों को बातें बुरी लग रही थी, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और जहां कोताहियां रह गई, आज तो देखिए पानी अगर किसी औरत ने सर पे उठाया और वो 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो यूपी के से भी बदतर हालात में है, या यूपी के जो फार फ्लंग गांव है उनसे भी बदतर हालात में है। और लकीली बड़े बड़े अच्छे बच्चे वहां से आईएएस, आईपीएस, जजेस और अनस्टॉपेबल डेमोक्रेसी वहां रही, मिनिस्टर्स भी रहे, चेयरमैन भी रहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, एमपी भी रहे, आज भी है। लेकिन बात वही है कि विल टू सी द पीर पंचाल प्रोग्रेसिव वो नहीं है, जो मैं समझता हूँ। बड़ा मुझे दुख हुआ और मैं फिर भी आके कोशिश की करता हूँ। 98 में बिनिश मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी और वो सौजिया से ट्रैकिंग करते हुए गुलमर्ग चले गए और मैं उनसे स्पेशल मिला कि मैंने कहा ये मोटरेबल रोड बना दीजिए 5 किलोमीटर की। और आज 2021 है, ही एश्योर्ड मी 2-3 टाइम्स। मुफ्ती साहब ने शायद काम भी शुरू किया और उसके बाद वो कल मुझे पता चला, सफीना बेग मैम ने बताया जो श्रीनगर से आई थी, जो डीडीसी चेयरपर्सन है बारामूला से, उन्होंने कहा कि शायद 2-2.5-3 किलोमीटर सड़क बनी थी फिर बंद होगी, लेकिन अब शायद काम चलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किसी ने सिंसियरली कोशिश नहीं की कि इन अनबैरेंड और ये जो गरीब लोग उन पहाड़ों पे रहते हैं और सिर्फ मुर्गियां और लकड़ी बेच के अपना गुजारा करते हैं, उनको भी पिलग्रिम टूरिज्म से, नेचुरल टूरिज्म से जोड़ा जाए और उनके भी रास्ते हमवार हों अपनी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन क्या वजह रही, मुझे लगता है, मुझे उस पर उसकी वजह नहीं पता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं और हम सब कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में पुंछ भी टूरिज्म मैप में अच्छी तरह आए। पार्लियामेंट में भी जो है वो शायद रेल प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुई है, रेल भी वहां पहुंचे। आज भी वहां हेल्थ सेक्टर इतना पुअर है, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। जिस राजौरी में भी पुअर है, पुंछ में भी पुअर है, मेंढर सुरनकोट में भी पुअर है, और आप बिल्डिंग्स देखिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अच्छा नहीं है। तो इन सब पे काम करने की जरूरत है। दास्तान तो बहुत लंबी चलती रहेगी काज़मी साहब। जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स, जब हम पुंछ की बात करते हैं वही सूरत हाल राजौरी के भी हैं, कोई खासा फर्क नहीं है। सड़कों की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। गुलजार साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आप डीसी भी रहे हैं और आपका अपना जो खुद का जाती तौर पे आप राजौरी से हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई भी कहीं राजौरी से की होगी। जिस जमाने में आप पढ़े वहां से लेके आज तक अगर हम प्रोग्रेस की बात करें पढ़ाई के हवाले से, जैसे काज़मी साहब बता भी रहे थे कि बहुत से लोग रहे हैं पुंछ राजौरी के, जो बैरिस्टर रहे, जो जजेस रहे, जो प्रोफेसर्स रहे, हाई ओहदों पे रहे हैं, आप डीसी रह चुके हैं, तो फिर भी इतना ज्यादा क्यों डाउन ट्रॉडन है, वहां के हालात इतने खराब क्यों हैं? अगर कोई बच्चा वहां से पढ़कर आपके लेवल तक आता है तो वो शोर क्यों नहीं मचाता कि मेरे घर को, मेरे गांव को भी सुधारे? या अगर मचा रहा है तो क्यों कोई सरकार हरकत नहीं कर रही? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे आज मदद किया, और जितने मेरे हमारे कुलीग हैं इस वक्त जो सामने बैठे हमारे साथी,
इनका भी मशकूर हूं और मेरा सलाम सबको पेश करता हूं। आपने बड़ा एक अहम मुद्दा और एक अहम सवाल उठा दिया हमारे सामने। काज़मी साहब उसकी कुछ वजाहत कर पाए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अब चूंकि अगर सड़कों से ही मसला शुरू किया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन जो एक पहली चीज है किसी जगह पर पहुंचने की, और उस पर पहुंचने के बाद डेवलपमेंट होती है। मसलन अगर कोई मकान भी बनाएगा, जैसे कुछ जगहों पर हमारे यहाँ लोगों ने अच्छे मकान बनाने शुरू किए इसलिए कि वहां कुछ लिंक रोड निकली, भले वो ट्राली या ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं, एक अच्छी गाड़ी वहां उन सड़कों पर नहीं जा रही है। मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि पहले मैं आपको बताऊंगा मैं रहता कहाँ हूँ, थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। जी जरा गली का नाम आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर जगह है जरा गली। जी जरा गली से अगर थन्ना मंडी की तरफ आप जाएंगे तो एग्जैक्ट कोई 6 किलोमीटर पर मेरा घर आता है, जो थन्ना मंडी और जरा गली के बीच में पड़ता है। मैं एक सड़क के किनारे पर रहता हूँ। यही रोड अगर इसका मैं जिक्र करूं, जो इस वक्त रजौरी से लेकर सुरनकोट तक ये रोड है वाया जरा गली, जिसको हम अब मुगल रोड भी कहते हैं। 56 में मैं पैदा हुआ और 56 से ये रोड बनी। अब उसको उस वक्त क्यों बनाया गया, एक अल्टरनेट डिफेंस रोड बनाया गया, क्योंकि जम्मू से रजौरी, जम्मू से जो पुंछ गई रोड वो बनी डिफेंस रोड, एक अल्टरनेट बनाया कि वाया जरा गली भी एक अल्टरनेट बनाया गया। मेरा ख्याल है काफी आपने सुन भी चुके होंगे कि तब से लेकर आज तक ये रोड एक अच्छी रोड नहीं बन सकी। इसको हम अपने लफ्जों में गैल कहते रहे हैं। मुझे समझ पता नहीं कि आपको गैल समझ आएगी या नहीं। गैल हम उसको कहते हैं जहां से माल मवेशी को पास किया जाता है, पत्थरों वाली जगह होते, तो ये गैल रही। इसको हम कहते थे थन्ना मंडी टू रजौरी गैल, थन्ना मंडी टू रजौरी या बफलियाज टू रजौरी या सुरनकोट टू रजौरी, ये सड़क नहीं बनी। बहरहाल अब कोई एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, अब इसको वाइडनिंग हो रही है, डबल लाइनिंग अब इसकी हो रही है। लेकिन इन दिनों में अगर उस डबल लाइनिंग के भी आप देखेंगे तो लोग इस परेशानी से वहां गुजर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मैं पुंछ गया था, चूंकि हमारे वो जज साहब की बेटियां गुजर गई थी, तो हाँ मातम पुरसी पर, तो वापसी पर मैं वाया भी घर से अपने आ रहा था। तो जब मैं पहुंचा हूँ थन्ना मंडी से नीचे आता है गांव राजधानी। राजधानी में वो सड़क जो है वो ट्रैफिक जाम हो गया। राजधानी से लेकर पलांगड़ तक जो करीबन कोई 12 किलोमीटर का रास्ता है वो बंद हो गया, पूरा जाम हो गया। हता कि जब 1.5-2 घंटे हो गए, शाम काफी देर हो गई, मुझे जम्मू पहुंचना था। इतने में मुझे एक आवाज आई, एम्बुलेंस आ गई। किसी ने कहा जी इस एम्बुलेंस में बच्चा है, लेकिन अब एम्बुलेंस जाएगी कहाँ। मैं मजबूर हुआ तो मैंने एसपी मैडम को फोन लगाया। पहले तो एसएचओ साहब को लगाया तो वो उठाया नहीं उन्होंने। बहरहाल मैं यहाँ तारीफ करूंगा एसपी मैडम की, इस दौर में हमारे यहाँ इतनी एक बेहतरीन ऑफिसर, मेरी सिंगल कॉल पर उन्होंने फोन उठाया और फिर माफी भी मांगी कि आपको दिक्कत हो रही है। फिर उन्होंने कुछ अपनी कोशिश की तो हमारी सड़क खुली। ये सड़क का हाल मैं बताता हूँ कि जो अल्टरनेट मुगल रोड है वो आज तक कितने साल हो गए, करीबन 65 ईयर्स हो गए उसको बने हुए, और उसकी हालत अभी तक अबतर तरीके से चल रही है। अब न जाने कितना टाइम उसको लगेगा बनने में या क्या होगा। रही बाकी जगहों के आगे पीछे हालात, जैसे जिक्र हुआ कि कहीं पानी के मामलात हैं, कहीं बिजली के मामलात हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं जब बात करता हूं तो मैं बात तो रजौरी और पुंछ, जैसे आपने फरमाया बड़े अच्छे तरीके से कि रजौरी और पुंछ ये एक डिस्ट्रिक्ट भी रहा ये 64 तक, और एक ही यूनिट भी एडमिनिस्ट्रेशन का रहा। तो मेरी वाबस्तगी भी ज्यादा पुंछ से इसलिए रही कि मैंने बीए अपनी पुंछ से की आफ्टर मैट्रिक फ्रॉम थन्ना मंडी, और फिर वहाँ लेक्चरर भी रहा पुंछ में, फिर एसीडी 4 साल रहा। लेकिन मैं आपको एक जाती चीजें बताऊं कि हमें क्या चीजें होंगी कि हम
क्योंकि हम बात करेंगे उसका हल भी तो हमें बताना है कहीं ना कहीं कि क्या किया जाएगा, कुछ उसका सोल्यूशन भी है। तो देखने में जो आया है कि हम जिस चित्तजरीफी में रहे वो ये रहे कि सियासी तौर पर हम एक किस्म के यतीम समझ लीजिए वैसे रहे। हमारे कोई सियासी इतनी, हाँ शख्सियतें बहुत सारी उभरी, लेकिन ना जाने वो इस काबिल नहीं हुए और इस पाए तकमील तक नहीं पहुंचे कि जब भी हम बात करते हैं आजकल खासकर ये बड़ा शोर रहता है कि वो जम्मू वाले खा गए, कश्मीर वाले खा गए, जम्मू खा गए, लेकिन असली बात है कि रजौरी पुंछ को ही खा गए। ये रजौरी पुंछ जो डिवीजन है इसको ही खा गए। इसकी कोई डेवलपमेंट अगर उस हिसाब से आप देखेंगे, अब जैसे काज़मी साहब ने टूरिज्म की बात की, मैं बताऊं टूरिज्म क्या है, टूरिज्म कैसे डेवलप होता है। एक तो वहां रोड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अब जब रोड एक्सेसिबिलिटी आपकी होगी तो वहां अगर आप जाकर पहुंच गए हैं, मान लीजिए आप जाते हैं जगह बड़ी खूबसूरत जगह और खासकर समर में बहुत ही खूबसूरत, विंटर में भी वहां स्नोफॉल होता है और बड़ा उसको एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन मतलब यह है कि आदमी वहां ठहरे तो ठहरे कहाँ, वहां है क्या, खाएगा तो खाए क्या क्या। खाली एक टूरिस्ट मैप पर किसी जगह को लाने या कागजों में लिखने से तो काम तो नहीं होता है। एक तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए। अच्छा, वहां हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जैसे आप पीर की गली को ले लीजिए, पीर की गली तो सांझी है और रजौरी वालों की भी, पुंछ वालों की भी। अब पीर की गली में भी लोग जाते हैं। अब देखिए पीर की गली में भी अगर कोई ठहरेगा तो 4-5 बजे के बाद अगर वो रहना चाहता है, अगर पीर की गली में कोई स्टे करके, तो आगे 7 लेक्स आती हैं जिनको बहुत खूबसूरत लेक्स हैं और बड़ी मशहूर लेक्स है। 7 लेक्स काज़मी साहब को पता है, हमारे सब साथियों को पता है, बड़े खूबसूरत ये लेक्स हैं और बहुत प्रोमिनेंट जगह है। अगर आप उसको गूगल पर चेक करेंगे तो इतना खूबसूरत लगेगा। अब 7 लेक्स पर अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको नाइट स्टे पीर की गली में करना है। दूसरे दिन आप 7 लेक्स को देखने जाएंगे, फिर वापसी पर भी अब आकर तो नाइट स्टे करेंगे तो तभी आगे पीछे नहीं हो सकेगा। मुझे बताइए पीर की गली में हमारा स्टे का क्या है। अब जब कोई कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो वहां कहेंगे साहब फॉरेस्ट है। अच्छा, या कोई और वजह है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट वो क्राइटेरियाज बनाए, वो रिलैक्सेशन करे, जहां एक रोड क्लियरेंस का में क्लियरेंस आती है फॉरेस्ट की, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड लेवल पर ही हो, लेकिन होना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट आए तभी डेवलपमेंट हो सकेगी, तभी चीजें हो सकेंगी। ऐसे तो जिस तरह से हम चाहते हैं कि भाई मैप पर लाया जाए, अभी तो कल मैं आज का एक सेक्शन देख रहा था, मेरा ख्याल है कोई पुंछ के डिस्ट्रिक्ट, पुंछ के कुछ विलेज रखे हैं टूरिज्म में, रजौरी का उसमें भी नहीं है कोई जी। तो मैं आपके पास वापस आऊंगी गुलजार साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये डिस्कशन वरना एक ही एंड पे चलती रहेगी। हम पुंछ और रजौरी दोनों को कवर अप करना चाहते हैं। मेरे को होस्ट भी हैं यहाँ पे, महमूद ख्वाजा साहब। आपका इंटरनेट गालिबन शायद कट गया था। ख्वाजा साहब, आपके पास रोज लोग आते हैं कि हमारी ये वाले मसले मसाइल जो हैं आप अपने चैनल के थ्रू पेश करिए, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पास आज तक किस तरह के लोग आए और उनके क्या जमीनी सतह पर मसले मसाइल रहे। रोड कनेक्टिविटी की बात हुई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात हुई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, उसके अलावा भी कोई है तो फिर हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी विनिश, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे मोहतरम सोहेल काज़मी साहब ने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले शायद उनके इंटरनेट में अभी भी कुछ इशू आ रहा है। ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट बैक। उम्मीद है कि वो जल्दी जुड़ जाएं। जब तक वो अपना इंटरनेट कनेक्शन वापस से जोड़ पाते हैं, रौनिक साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी तरफ आते हैं क्योंकि हम पुंछ राजौरी करके क्लब कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव कर रहे हैं। तो अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर ये ख्वाजा साहब शायद जुड़ गए, अगर ये अपनी बात पूरी कर सकें। ख्वाजा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी विनिश, मैं सुन पा रहा हूँ कि अब मुझे आप क्लियरली सुन पा रहे हैं। मसला मुसीबत यहाँ है कि इस वक्त इंटरनेट की हालत भी आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है। हमें बार बार ये अपनी बात कहने के लिए भी मुश्किल हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे काज़मी साहब ने बड़ा बेहतरीन तरीके से मैं अपनी बात की शुरुआत सुरनकोट हॉस्पिटल से करूंगा। कमोबेश 1,30,000 से जायद जो आवाम है उस सुरनकोट हॉस्पिटल के ऊपर मुनस्सिर है। जहां की बात की जाए, एक अच्छी लैब की फैसिलिटी आज की डेट में भी वहां नहीं है।
एक्सरे नहीं है और अल्ट्रासाउंड की बात की जाए वो भी उस लेवल का नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट की अगर बात की जाए वहां एनेस्थेटिक नहीं है। सर्जरीज के लिए छोटी से छोटी सर्जरीज, जिसको अपेंडिक्स हो, गाल स्टोन हो, ऐसी कोई भी छोटी सी सर्जरी के लिए भी या तो पुंछ जाना पड़ता है या राजौरी या जम्मू या श्रीनगर। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ मैं जानना चाहूंगा, मैं पूछूंगा उन हमारे लेजिस्लेटर्स जो भी रहे हैं या इस वक्त बीडीसी जीडीसी जो भी हैं, उनकी काफियां कहाँ गई? उनके तो बड़े बड़े दावे थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड एक एनेस्थेटिक तक नहीं ला सकते आप सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, और आपकी पावर का जो पब्लिक को वो इधर से ही पता चलता है। दूसरी बात यही है कि एजुकेशन की अगर आप हालत देखेंगे, हालात एजुकेशन की बहुत ही खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, विनेश जी आपने देखा होगा, मैंने काफी स्टोरीज की हैं, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लठूम की है, हाड़ी की है, गौथल की है। आप ये देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, काम जो कराए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, और वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उस चीज का भी इस वक्त तक पब्लिक डोमेन में कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लठूम की अगर मैं बात करूंगा, उसकी इमारत जो है आज की डेट में भी खस्ता हालत है। लेकिन जब मैंने एक वहां से स्टोरी की थी, उसके बाद उस पर एक पेशरफ्त हुई है, कहीं ना कहीं उसको बाउंड्री वाल जो है वो लगाने का काम शुरू यकीन दिलाया है कि शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि उस स्कूल के अंदर को एजुकेशन है, जहां बाउंड्री वाल का होना लाजमी है, और स्कूल के पीछे वाली साइड जंगल है, बच्चियां कैसे सिक्योर रह सकती हैं वहां? फिर काजमी साहब ने जैसे कहा कि मैं पुंछ से जम्मू जा रहा था, कितनी दुश्वारियां आई, सड़कों की इतनी खस्ता हालत है कि यकीन कीजिएगा कि अगर आप जब हमारी ये जड़ा वाली गली से लेके बीजी तक रोड बंद था और लोगों को कितना सफर करना पड़ा, आधे पौने घंटे का रास्ता जो है वो 2-2.5 घंटे में वो लोग मुकम्मल करते थे, और रास्ता भी कितना गंदा है, आपने वो स्टोरी भी देखी होगी। अब मैं पानी की बात करता हूँ, पानी की इस वक्त आपके पास वापस आती हूँ, मुझे लग रहा है कि रौनिक कुछ कहना चाहते हैं। रौनिक, आप क्योंकि पुंछ से है और आप राजौरी, पुंछ और जम्मू में शफल करते रहते हैं, इनने बहुत इंटरेस्टिंग सी बात की, बाउंड्री वॉल स्कूल की नहीं है। वैसे हालात, क्योंकि आप एक्टिविज्म में बिलीव करते हैं, आपने काफी जगह जाके अपनी काफी आवाज उठाने की कोशिश करी, आपको क्या लगता है कितना चेंज हुआ है ओवर द इयर्स? देखिए, जैसा कि पहले ही काजमी साहब ने डिटेल डिस्कशन में ये चीज बता दी है, और कुरैशी साहब ने भी ये चीज बताई, और ख्वाजा साहब का भी वही स्ट्रेस रहा चीजों में कि जो हमारा पुंछ जिला है या राजौरी का जिला है, वो एक निगलेक्ट रखा गया है, मतलब जम्मू कश्मीर में। काजमी साहब ने डिटेल्ड जैसे रोड कनेक्टिविटी की बात की, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात की, और उसमें हम टोटली जीरो कहेंगे। उसमें ये नहीं है कि हमें रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर हम हेल्थ की स्ट्रक्चर की बात करें, वहां पे भी हम टोटली जीरो हैं। वो इसलिए जीरो हैं क्योंकि राजौरी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे दिया गया और पुंछ को फिर से निगलेक्ट कर दिया गया। दूसरा नंबर बात आती है कि आपकी लोकल इनकम जनरेशन कैसी होनी चाहिए। लोकल इनकम जनरेशन जनरेट तभी होगी कि जब तक आप टूरिज्म को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपने एरिया में, और टूरिज्म अट्रैक्ट तभी होगा जब तक आपकी रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, या एयर कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी। और इन तीनों में हम सबसे पीछे हैं। हमें अगर आज की डेट में हम किसी को अगर दोष देंगे तो हमें सारी सरकारों को दोष देना पड़ेगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते इस सरकार ने अच्छा किया और इसका टाइम आया तो इसमें रोड कनेक्टिविटी खराब होगी। ये पिछले 70-75 साल से ऐसा ही है। देश के आजाद होने के बाद हम लोग आज तक निगलेक्ट रहे हैं। दूसरा नंबर में बात करूंगा कि टूरिज्म अट्रैक्शन की। टूरिज्म अट्रैक्शन को लेके हमारे पुंछ राजौरी के अंदर बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है, लेकिन जिस चीज को हमें उसको चैनलाइज नहीं किया गया, वो इसलिए कि जो टूरिस्ट हमारी स्पॉट्स हैं या डेस्टिनेशन हैं, उसमें एक टूरिज्म सर्किट जो बनना चाहिए तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया, जिससे हमारी देश भर से जो एक टूरिज्म अट्रैक्शन बननी चाहिए तो वो नहीं है। कंपैरेटिवली मैं कंपैरिजन करूंगा कश्मीर से, कि अगर कश्मीर के अंदर मान लो
कि एक हफ्ते में 1000 टूरिस्ट जाता है तो पुंछ में या राजौरी में 2 भी नहीं जाते हैं। उसका कारण यही है कि हमारा जो एक निग्लेक्ट है वो सरकार को समझना चाहिए। ये तो जे.एंड.के जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रही है उससे गुजारिश तो मैं करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा गुजारिश करूंगा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब बात करें हम कि कश्मीर के अंदर जैसे हमारे श्री अमरनाथ जी का हिंदू मान्यता के अनुसार एक बहुत बड़ा स्थान है, उसी तरह श्री बूढ़ा अमरनाथ जी का स्थान भी मंडी में है। और हम अगर चाहें वहां पे पूरा साल हम टूरिस्ट को ला सकते हैं और रिलीजियस टूरिज्म के साथ जोड़ सकते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसी जगह हैं जैसे मैंडर में रामकुंड है, और पुराने हमारे ऐसे स्थान हैं जैसे अपना डेरा नंगाली साहब जी हैं, पुंछ में दशनामिया अखाड़ा है, राजौरी में अपना ज़ियारत है, लोरन में ज़ियारतें हैं। उसी तरह से बड़े ऐसे स्थान हैं जो हमारे रिलीजियस टूरिज्म के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन उनको आज तक जोड़ा नहीं गया। अगर हम मुगल रोड से जाती हुई अगर बात करें कि अगर कश्मीर से टूरिस्ट आए, वहां से फिर पुंछ में सुरनकोट रहे या पुंछ रहे, उसी तरह से मंडी में श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करके जाएं, तो उसमें एक लोकल जो हमारा जैसे फ्रूट ग्रोवर है या एग्रीकल्चर की कुछ चीजें हमारी प्रोटेक्शन लोकल प्रोटेक्शन है, उनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है और उन लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से पुंछ को बहुत ज्यादा निगलेक्ट में रखा गया। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहां पे भी हमारी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो इमरजेंसी के दौरान हम देखते हैं कि आए दिन हमारे वहां पे शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, और लोग बहुत ज्यादा इसमें जख्मी होते हैं या लोग मारे जाते हैं, लेकिन टाइमली हम उन लोगों को किसी ऐसी जगह पे इलाज के लिए भी नहीं पहुंचा सकते हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग सा मुद्दा उठाया रौनक। मैं सॉरी हम लोग के पास वक्त कम है तो मैं चाहती हूँ कि हम सारे पैनलिस्ट से बात कर सकें। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुद्दा आपने कहा कि पुंछ को निग्लेक्ट किया जा रहा है, राजौरी को ऑप्शंस मिल रही हैं, बट जहां तक हमें मालूम है पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी में टूरिज्म का ऑप्शन है। राजौरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी जाके अभी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। एहसान साहब, आप राजौरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? वहां की डेवलपमेंट कंपैरेटिव जब हम कर रहे हैं, किस हद तक, जैसे रौनक ने कहा कि नहीं पुंछ तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट हो रहा है, राजौरी को फिर भी शायद मिल रहा है, आप बताएं मिल रहा है या वैसे ही जैसे हमने बोला कि दोनों बहनों की तरह है, जुड़वा है और एक ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिया जाता है, दोनों ही सफर कर रही है? देखिए विनीश, सबसे पहले तो आई एम सो थैंकफुल कि आप टाइम एंड ओकेजन जो है बड़े अच्छे से टॉपिक जो है वो खासकर हमारे इस खिता को लेके जो लोगों के सामने नजरेआम पे लाते हैं, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फ़ायदा भी होता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं अपनी नज़र रखती है और इन चीज़ों से सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। देखिए बात इस तरह से है कि मैं तो ये कहूँगा कि ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इनके साथ हमेशा ही एक मैं कहूँगा कि इनको एक सौतीली, जैसे मैं कहूँगा बहन या माँ की तरह जो है वो हमेशा ट्रीट करा गया। हमारी बेसिकली बदकिस्मती ये रही है कि उधर कश्मीर में हम देखें तो हमने कोशिश करी कि हम उस लीडरशिप के साथ भी हमेशा रहें, तो हमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट से हमेशा देखा गया। और जब जम्मू की बात आती है तो जम्मू के लोग भी, चाहे हम जम्मू रीजन का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हमें भी शायद उस लेवल पे नहीं ट्रीट किया जाता या समझा जाता कि हम उनका हिस्सा है, हम उनका अंग हैं। तो यही एक वजह रही है मेरे हिसाब से जो हमें हमेशा जो है हम निग्लेक्ट रहे हैं। सबसे पहली वजह ये, मतलब मैं कहूँगा कि इट्स अ पॉलिटिकल रीजन। और दूसरा जो मैं कहूँगा कि और हमारी जो लीडरशिप खासकर राजौरी पुंछ की भी जो रही है ना, अवाम का भी एक तरफ कसूर है जो ऐसे लीडर चुनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पहले भी मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ तो कि वी आर डिवाइडेड इन गुजर्स एंड पहाड़ीज। डेवलपमेंट के नाम पे हमने आज दिन तक, आई एम 38 ईयर ओल्ड, मैंने देखा है कि 2-3 इलेक्शंस में मैंने अपना वोट जो है कास्ट किया है, तो मैंने कभी इस लेवल पे अपने लोगों को वोट करते नहीं देखा कि जो हमारा, जिस नुमाइंदे को हम इलेक्ट करने जा रहे हैं या जिस पार्टी को हम जो है अपना वोट करने जा रहे हैं, क्या वो कोई रोड मैप लेके हमारी राजौरी पुंछ के लिए आई है? क्या उसके पास कोई ऐसा लाइन है कि वो हमारे एरिया को जो है वो इसमें आके कुछ डेवलपमेंट के लेवल से या इस पॉइंट से जो है हमारे इस खिते को जो है वो थोड़ा सा सामने रखे? एक तो मैं ये कहूंगा।
दूसरा ये है कि हमारी टोपोग्राफी भी एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए। अब डोडा भद्रवाह को भी देखें तो उसकी भी सेम हालत है जो हम अपनी देख रहे हैं। आप उड़ी करना चले जाएं, उनकी भी सेम सिचुएशन है जो हमारी है। आप करना के इलाके में चले जाएं, पता नहीं कितनी देर से उनकी मांग है कि वहां पे एक टनल होना चाहिए, लेकिन आज दिन तक टनल नहीं बना। ये जो पहाड़ का जो भी ये एरिया है, ये हमेशा इसको जो है उतना सीरियसली लिया ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है, देखो आप करना को देखो, वहां 30,000 जो है पॉपुलेशन की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, और रजौरी देखो 1 लाख जो है लगभग 20,000, और लगभग जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज रजौरी पुंछ में है वो 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है सबकी। और आप एक एमएलए चुनते हैं, एक एमएलए के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो है साल का जो है 30 लाख रुपया होता है, 3 करोड़ रुपया। तो एक 3 करोड़ रुपए में मैं कहता हूं कि एक अच्छी सी बिल्डिंग आप बना नहीं सकते। आप जम्मू जैसे इलाके में जाएंगे, आप गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे, आप जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, आपके लिए कंपैरेटिवली आपके लिए आप बेटर वे में जो है अपनी जो भी आपका पैसा आता है उसको प्लान कर सकते हो, बिकॉज उसका टेरेन जो है उस लेवल पे है। आप वहां पे रोड्स अच्छी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंस्ट्रक्ट, एक तो ये। दूसरा ये है कि जो बाकी जो जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी तो हम यहाँ के लोगों की है कि हमें उस लेवल पे जो है वो ऐसा नरेटिव नहीं बनाया कि हमें अच्छे उस्तादों की जरूरत है। और जो भी अच्छे उस्ताद, कोई अच्छा प्रिंसिपल अगर कहीं किसी जगह ट्रांसफर हो रहा है या हमारे पास, या अच्छा डॉक्टर हमारे पास अगर आना चाहता है, तो वो यहाँ पे टिकता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। एक डॉक्टर को अगर इफ विल गेट ए गुड डॉक्टर से, अगर कोई एक कार्डियोलॉजिस्ट अगर पुंछ हॉस्पिटल में आके काम करना चाहता है, तो वो कैसे आएगा अपनी फैमिली को लेके? सबसे पहले तो उसको रोड की ये खस्ता हालत है कि उसको वहां तक जाना पड़ेगा, फिर अपने बच्चों को भी देखना पड़ेगा, सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के ये सारे जो आप देखें तो ये उस लेवल पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, एक तो हम बिल्कुल बैक कॉर्नर पे हैं, और दूसरा हमारी जो टोपोग्राफी है उस लेवल की है, तीसरा जो हमारी लीडरशिप है उसकी विल भी उस लेवल पे नहीं रही, चौथा कि हम लोग जो है वी आर डिवाइडेड बिटवीन कास्ट। सो दीज आर द रीजन के जो मैं समझता हूँ जो है। और मैं कहता हूँ व्हाट इज द सॉल्यूशन। जैसे अभी डिलिमिटेशन हो रही है, तो डिलिमिटेशन कमीशन को सबसे पहले चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पॉपुलेशन के हिसाब से इनको छोटा किया जाए। Let's come back to that political aspect of it later. मैं सुहेल साहब से पूछना चाहूंगी, क्योंकि वरना हम लोग की जो डिस्कशन है, जो पॉइंट हाईलाइट होने हैं वो रह जाएंगे। सुहेल काज़मी साहब, मैं आपसे वापस पूछना चाहती हूँ, एहसान साहब ने बहुत बखूबी से बोला कि रिप्रेजेंटेशन का इशू रहता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हम में से ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। हम ही पढ़ लिख के अगर बनेंगे तो कुछ कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आ सकते हैं, अगर हम चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेशन को। पुंछ राजौरी की अगर बात करते हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजूहात रही हैं कि लोगों ने वोट नहीं किया, या लोगों में वो इनिशिएटिव लेने का कोई रीजन नहीं है, या लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं? कहाँ पे दिक्कत आती है? एहसान साहब ने बड़ी अच्छी तरह एलेबोरेट किया कि ये बस पहाड़ी और गुज्जर की लड़ाई 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस करती रही, और हम लोग जो पीर पंचाल के पागल की तरह उनके पीछे घूमते रहे। मैंने कल भी कहा, अब पुंछ में ऐसा करना चाहिए, रजौरी में एहसान साहब और रोनित साहब, कि जैसे देवेंद्र राणा बीजेपी में आए और आते ही जम्मू, उसी तरह मैं समझता हूँ रजौरी के भी लीडर और पुंछ के भी लीडर अब शुरू हो जाए, रजौरी पुंछ, तभी काम होगा। उसके अलावा मुझे लगता नहीं अब काम होगा, क्योंकि आप रीजन्स को रिप्रेजेंट करने वाले अपने रीजन्स का बीड़ा उठाएं, और पुंछ जम्मू कर करके असेंबली में जब तक रोएंगे नहीं, तब तक जोरी पुंछ का कुछ नहीं हो सकता। और जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात आपने की, इस वक्त 2 साल में जो मैं देख रहा हूं और पूरा जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, जब बाबूशाही होती है किसी यूनियन टेरिटरी में या स्टेट में, तो करप्शन जो है एट इट्स ओन पीक चली जाती है, और वो विंडोज और दरवाजे एडमिनिस्ट्रेशन के बंद हो जाते हैं पब्लिक के लिए। ये मैंने हमेशा कहा है और आज भी कहता हूं, और मैं ऑनरेबल गवर्नर से भी और जो मरकज के ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए थे उनसे भी कहा कि आपने जल्दी इलेक्शन करवाएं, डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, और ये जो काम बंद है और करप्शन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, रजौरी और पुंछ में, ये नहीं कि बीकन का काम है सड़कें डालना, गिरफ्त का काम है सड़कें डालना, लेकिन करप्शन की आड़ में तबाही करके रख दी इन रीजन्स की। और आप देखिए मैक्सिमम एक्सीडेंट चिनाब वैली में होते हैं, रोड्स का ये हाल है। तो ये बेसिक एमिनिटीज हैं जिसके लिए हम अपने
एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं पूछते हैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं समझता हूँ आपने प्रोग्राम किया, ये आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर पड़ता है। और लेकिन ये है कि सीरियसली, क्योंकि मैं एक और फैक्टर भी देखता हूँ राजौरी पुंछ के पॉलिटिकल हिरार्की में, कि वो जीते तो हैं लोगों के वोट से, लेकिन कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब के आगे हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, कभी महबूबा जी के आगे हिम्मत नहीं होती, चापलूसी की सियासत करते रहे कि कहीं उतरेंगे तो एमएलसी बन जाएंगे, तो लोगों की रहनुमाई क्या करेंगे। ये मैं बड़े खुले दिल से बोलता हूँ और वहां भी बोलता हूँ, पॉलिटिशियनों को भी बोलता हूँ, सीरियसली बोलता हूँ, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि लोग आपसे हिसाब मांगेंगे। आप झूठ नहीं चलेगा, हर चीज जो है आपके पब्लिक डोमेन में है। आपने जम्मू में क्या कहा, पुंछ में क्या कहा, कश्मीर में क्या कहा, कोई छुपने वाली चीज है नहीं। सोशल मीडिया स्ट्रांग हो गया, डिजिटल मीडिया स्ट्रांग हो गया, जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं तो कुछ का जो भी सुन रहा है उस पर असर होगा। तो ये सब चीजें आने वाले वक्त में अकाउंटेबल पॉलिटिशियंस, अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेट्स और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करेंगे, तभी काम हमारे अच्छी तरह हो पाएंगे। जी, रौनक शायद बीच में कुछ कहना चाहते हैं। रौनक, आप एडवोकेट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, जैसे सुहेल साहब बता रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया का बोलबाला है, आरटीआईएस का भी बोलबाला है, तो आप एक्टिविस्ट हैं, तो आप और ऊपर से आप लीगल बैकग्राउंड से भी हैं, तो आप बताइए कि आपने कुछ इसमें इनिशिएटिव्स लिए अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए, और क्योंकि आपने उंगली उठाई थी कि आप कुछ कहना चाहते हो तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने काफी सारे राइटर्स में ये सब इश्यूज जो है टेकअप किए हैं ऑलरेडी, और मैं इस आपके माध्यम से एक चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि जम्मू से पुंछ की दूरी है 250 किलोमीटर, और उन 250 किलोमीटर में हमें आज तक रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का दर्जा नहीं दिया गया। वो हमारी एक बहुत बड़ी कमी है। अब हमारा जो बच्चा स्टूडेंट है वो चलो डिग्री कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, लेकिन कम से कम एक हमें वहां पे फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। अब हमें वहां पे जम्मू यूनिवर्सिटी का एक कैंपस दे दिया गया, वो भी आज तक नॉन फंक्शनल है, ना वहां पे कोई रिक्रूटमेंट हो पाई है, तो ना किसी तरह का उसका कोई फंक्शन हुआ है, ना कोई क्लासेस है, ना कुछ है। अगर इसी तरह से अगर हमारे रीजन की बात करें, जो हम राजौरी और पुंछ को कनेक्ट करके देखते हैं, उसी तरह से हमें चाहिए कि हमें जो, जैसा कि काजमी साहब कह रहे थे कि बेसिक एमिनिटीज की कमी है, और वो जरूर है कि लोग आज भी जाके बावलियों से पानी भरते हैं, टैप वाटर का हमें बहुत दिक्कत आती है, गांव की बात करूंगा मैं। और अगर हम राजौरी पुंछ की जो अपना रोड कनेक्टिविटी को सीधा नहीं कर सके आज तक, तो गांव की कनेक्टिविटी आप समझ ही सकते हो कि क्या होगा। हमें 7 घंटे लग जाते हैं जम्मू से पुंछ जाते हुए। तो अभी जो सरकार ने एक पिछले दिनों अपना अखनूर से लेके दोबारा जम्मू तक फिर 4 लेन का शुरू किया है, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस 4 लेन को आप अखनूर से पुंछ तक करिए, और इसकी एक डेडलाइन सेट करिए। ये जो डेडलाइन हो उसको 3 साल या 4 साल रखिए, उससे ज्यादा ये इंक्रीज नहीं होनी चाहिए कि पिछले 15 साल से आप एक ही रोड के ऊपर दोबारा ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं और उसके कंडीशन वैसी है, वही है कि 7 घंटे में हमारी जर्नी पुंछ में होती है। ये कम से कम 3 या 4 घंटे तक हो, ताकि एक बेटर एनवायरनमेंट है जो हमारे लोगों को मिले, और साथ ही साथ जो हमारा जो पोटेंशियल है टूरिज्म पोटेंशियल का, उसको इमीडिएटली काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। हमारा जो लोकल फ्रूट ग्रोवर है या एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन है, उसको जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर भी उस चीज को ज्यादा से ज्यादा सामने लाया जाए, और ताकि हमारा जो एक लोकल प्रोटेक्शन का हमारा एक यूनिट तैयार हो वहां पे, और लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज का बेनिफिट उठा सके। जी, गुलजार कुरैशी साहब, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक जमाने में, आजकल आप एक्टिविस्ट भी हैं और आप जमीनी सतह पे आपने बहुत लोगों को देखा है काम करते हुए। रौनक ने बहुत अच्छा सा पॉइंट रेज किया है कि हम ट्रेड को भी इनहांस करें, डेवलपमेंट के हवाले से बात करिए, तो आप इसमें कुछ वजाहत करना पसंद करेंगे? इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं ये कहूंगा कि अभी एक बीच में आपने बात किया कि राजौरी को कुछ मिल रहा है, पुंछ बहुत निगलेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आने के लिए अगर घंटे की डिस्टेंस हो, अच्छी सड़क हो, तो ये जो मेडिकल कॉलेज था अगर 2 नहीं दे सकती थी सरकार, तो एक उसको कैटर कर सकता था। लेकिन अब चूंकि बदकिस्मती है कि सड़कों की हालत ये है
मैं ये नटशल ये कहूंगा कि हमारा 2-3 चीजों पर हमें जो है सरकार को, देखिए एक चीज मैं बताऊं, अगर हमें इक्वल शेयर भी दिया जाए राजौरी पुंछ को, मान लीजिए हम 100 रुपया बांटते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट में, तो हर डिस्ट्रिक्ट को 10-10 रुपया आएगा। आप मुझे बताइए हमारी कास्ट ऑफ जो कास्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना हाई है। एक प्लेन एरिया में सड़क बनाना कितना आसान है और एक हिली एरिया में ट्रैक में जहां पर रॉक कटिंग है या टनलिंग है या 10 चीजें और हैं वहां कैसा होगा। लिहाजा हमारा इस चीज का रखा जाए कि हमें वो करगिल और लेह टाइप पर डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर ग्राउंड पर जितना जरूरत है उतना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उसके लिए टाइम फिक्स किया जाए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है उसको कट करके उसके अंदर वो डेवलप किया जाए। तो ये जो बात है बीच में बात इन्होंने की कि हमारा बाकी ट्रेड वगैरह का भी होना चाहिए। देखिए ट्रेड भी तभी बढ़ती है जब बेस्ट कम्युनिकेशन हो। दूसरी बात है हमारे यहाँ देखिए एक चीज है, पुंछ एक बड़ा फर्टाइल सा एरिया है और राजौरी भी, जहाँ हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती है कि एक हिली एरिया है और उसका क्लाइमेटिकली हमें ये होता है कि जब फ्लावरिंग सीजन होता है तो हेल स्टॉर्म हो जाते हैं, सिस्टम में ऐसा थंडरिंग और हेल स्टॉर्म हो जाते हैं। अब आज तक मुझे नहीं लगा कि कभी कोई हॉर्टिकल्चर के लोग किसी गांव में जाकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा किया हो कि वहां कोई बैठ के लोगों से, जैसे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कोई ऐसा किया हो, या गवर्नमेंट ने, जैसे देखिए फॉरेन कंट्रीज में देख लीजिए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर हेल्थ स्टॉर्म को वहां पर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं हर जगह है, क्योंकि वहां पर वो सिस्टम बना दिया गया जिसमें वो नेटिंग के लिए नेट अवेलेबल किए जाते हैं, कुछ सब्सिडी पर दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा सकते हैं। एक ये चीज नहीं है। हेल्थ की जहां तक इन्होंने बात की, इसमें कोई शक नहीं, हमारी सीटी स्कैन मामूली सी चीजें होती हैं, इसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च आता है कि अगर ये 2, 4, 5, 6, 10 मशीनों की अच्छी लैब किसी जगह पर रखी जाए तो हमारे मरीजों को एक सीटी स्कैन के लिए भी हमें जम्मू ही आना पड़ता है राजौरी पुंछ से। जी वही बात है एग्रीकल्चर की भी। एग्रीकल्चर हमारे लोग पहले क्या करते थे कि हमारे यहाँ मेज कल्टीवेशन ज्यादा होती। अब अजीब बात यह है कि मेज लोग जो है वो हम मक्की खाना छोड़ गए, अब चूंकि चावल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या ये आटा वाटा जाता है तो इसको कहते हैं, कुछ तो बहरहाल सब्सिडी पर भी जा रहा है, वो जो है उससे लोगों को बेनिफिट होता है। लेकिन अगर हमने वहां क्रॉप कल्टीवेशन अब वीक हो गई, लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए था कि उसी जगह पर दूसरे सिस्टम जो है लोगों को जहन रख देना चाहिए था और करना चाहिए था, ताकि वो लोग अगर मेज कल्टीवेट नहीं करते हैं तो पल्सेस कल्टीवेट करें, वेजिटेबल्स कल्टीवेट करें, ताकि न श्रीनगर से वेजिटेबल जाएं और न ही जम्मू से जाएं, वरना हमें कश्मीर से या जम्मू से वेजिटेबल्स जो है लानी पड़ती हैं और खरीदनी पड़ती हैं। अब चूंकि आपने एक बड़ा अच्छा इश्यू उठाया, ये इसमें इतना जितना टाइम हो सके उतनी जो है वो कम पड़ता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें अभी बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है मैडम। यहाँ तक कि हमें बस जो मिसाल मैंने आपको दी कि हमें 10 रुपए से काम नहीं चलेगा, हमें 90 रुपए चाहिए, हमें करगिल और लेह टाइप की डेवलपमेंट उस तरीके से हमें चाहिए और उस हमारी पॉपुलेशन को उस नजर से देखा जाए। जब तक हमें एट पार उनके यहाँ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हमें हुआ मौका मिला उनको भी जाकर देखने का। कासमी साहब की एक बात शॉर्ट में कर दूंगा, ये करप्शन की जहां तक बात है, जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चाको चौबंद नहीं होगी, ये जहर कहीं भी खत्म नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल अगर रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाएंगे, पिछले दिनों में आपने सुना होगा पहलगाम का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको जो है वो पकड़ा गया पैसे लेते। अब क्या करेंगे इस चीज? इसमें यह होना चाहिए, मैं एक छोटी मिसाल दूंगा, मैं एसीडी पुंछ था, वहां उस वक्त हमारी लिस्टें जो है एमएलए से आती थी, तो वहां आईएवाई में 22,000 रुपया मिलता था एक आदमी, लिस्टें एमएलए से आ गई। अब हम उसको निगलेक्ट तो कर नहीं सकते थे। अब मैंने क्या किया, क्योंकि देखिए एनर्जी भी होना, कभी कभी अपने मुलाजिम जो अफसर्स को अगर दिल हो लोगों की खिदमत करने का तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल दी। जब पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट चली गई तो गांव में जब पहुंचे तो देखा कि जिस आदमी के लिए इन्होंने रिकमेंड किया हुआ था हाउस, उसके ऑलरेडी 2-2 घर थे। तो वहीं इतना शोर मच गया, ये खामोश हो गए, कोई एमएलए या कोई आदमी या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोला ही नहीं कि क्या, वो कहने लगे यार ठीक है जो। तो हमने कहा खुद लोग करें, क्योंकि जब एक गांव में एक आदमी कहेगा मैं गरीब हूं, अगर उससे कोई ज्यादा गरीब होगा तो दूसरा उसको पॉइंट आउट कर देगा, नहीं यार इससे ये दूसरा आदमी जो है गरीब है। तो पब्लिक डोमेन में जब हमारी चीजें नहीं जाएंगे, जैसे आपने आरटीआई की बात की है, तब तक मसला नहीं होता है।
काम वक्त आपके पास काम है, बातें बहुत हैं। मुझे उम्मीद है अब फिर से आगे भी तो हम और बातें भी आपसे बताएंगे। उम्मीद है कि दोबारा इस पे बात होगी। एहसान साहब आपके पास आती हूँ। आरटीआई का सवाल मैंने रौनिक साहब से भी पूछा, आपसे भी वही पूछूंगी, और अगर आप कुछ और वजाहत करना चाहते हैं इन इश्यूज को लेके जो गुलजार साहब ने बताए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद हो सकता है काज़मी साहब इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ करें। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बोला था कि वी आर डिवाइडेड इन गुजर एंड पहाड़ीज, और क्योंकि हम इस खित्ता में ये दोनों जो ट्राइब्स हैं, इनका रहन सहन, इनका खान पीन, इनका हर चीज जो है वो एक जैसा है। तो हम पिछले लगभग 30-40 साल से एक चीज कह रहे थे कि इस चीज को दूर करने के लिए, क्योंकि जब तक हम आवाम इकट्ठी नहीं होगी यहाँ की, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तब तक लीडर अकाउंटेबल नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है, कभी वो पहाड़ी के नाम पे, कभी गुजर के नाम पे जो है वो वोट लेता है, इसलिए उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और इसीलिए वो कमजोर भी होता है, चाहे उनकी नेशनल लीडरशिप के सामने और चाहे यहाँ की दूसरी लीडरशिप के सामने। क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप ऊपर लेवल की है वो भी आपको मैंडेट उस लेवल पे देती है, यही फिगर्स देख के। राजौरी पुंछ में तो यही फिगर्स हैं। तो हमने पिछले दिनों में, जैसे रौनिक साहब है और हमारे कुछ और साथी जो हैं, जिसमें सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम लीड कर रहे हैं एक मूवमेंट को राजौरी के अंदर। हम कह रहे हैं या तो आप राजौरी को जो है वो जो है ट्राइबल जो है डिस्ट्रिक्ट्स जो है राजौरी पुंछ को डिक्लेयर कर दो, उड़ी करना को, जो ये इलाके हैं जहाँ पे लोगों का रहन सहन बड़ा मुश्किल है, इनकी एजुकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर वो चीज मिल जाती है हम लोगों को, तो काफी हद तक हमारे लोगों को फायदा हो सकता है एजुकेशनली भी, क्योंकि हमारे लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे। हमारे लोगों में वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है वैसी, उनको पढ़ाई में जो है वो बड़ी दिक्कतें आ रही है, उनको हर चीज में दिक्कत है। उसके अलावा जो डेवलपमेंटल प्लान है, आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जब वो प्लान बनाती है तो ट्राइबल्स के लिए एक अलग प्लान जो है वो बनता है, जिसमें आपके अच्छे अच्छे हॉस्टल्स आप बना सकते हैं, आप अपने बच्चों को जो है वो कमर्शियल पायलट्स की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, बड़े उनके पास जो कि, और हमारा तो इलाका वैसा डिजर्व करता है, हमारे लोग वैसे डिजर्व करते हैं, हमारे लोगों का रहन सहन है। तो हम एक वो भी है, और आपने देखा भी होगा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों में इस चीज को शायद इशारों में थोड़ा सा कहा भी है, और हम होपफुल हैं कि हमारे इस चीज के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ नजरसानी होगी और हमारे लोगों को इसका फायदा होगा। और दूसरी चीज ये है, देखिए मैं बड़ी देर से अपनी जगह सोचता हूं कि स्ट्रैटेजिकली जो अगर आप देखें राजौरी पुंछ और ये जो इलाके हैं, स्ट्रैटेजिकली हमारा बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, और हमारी यहाँ की जो रोड्स हैं उनकी ये बदतर हालत है। मतलब बड़े अफसोस की बात है, मतलब कि हमारे लोग ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाए बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिफोर दोज ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आपकी जब रोड है, खुदा ना खास्ता कल यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला होता है कि हम बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं दोनों मुल्क, तो हमारी तो जब तक रोड्स अच्छी नहीं होंगी तो उसमें तो हमारी जो डिफेंस है उसको भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि ये जो सरकार है शायद इस चीज को, हो सकता है इस चीज को महसूस करे और एक डेडलाइन फिक्स करे, जैसे रौनिक साहब ने भी कहा कि डेडलाइन फिक्स करे हमारी ये जो नेशनल हाई, क्योंकि जब आपकी रोड अच्छी होती है ना किसी भी एरिया के अंदर, आपकी बाकी सारी चीज जो है आपकी फिर डिस्पेंसरी भी अच्छी होनी, एजुकेशन, मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर रोड कनेक्टिविटी। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें जो दो इश्यूज मैंने आपके सामने बताए हैं, एक तो वो डिक्लेरेशन ऑफ दीज ट्विन डिस्ट्रिक्ट एंड दीज एज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, एंड मोर ओवर ये जो हमारे नेशनल जो हाईवेज हैं इनको जो है बीआरओ और सारे जो है सीरियसली जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपनी जो है वो नजरेसानी करें। सड़कों को लाइफलाइन कहा जाता है डेवलपमेंट की, जैसे इंसान के जिस्म में खून रगों से दौड़ता है वैसे ही डेवलपमेंट जो होती है वो सड़कों से होती है। रौनिक साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी। महमूद ख्वाजा साहब काफी देर के बाद हमसे दोबारा जुड़े। ख्वाजा साहब आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, तमाम सब पैनलिस्ट ने बड़ी खूबसूरती के साथ बात रखी है, लेकिन जो अभी मिर्जा साहब ने बात रखी है ये खासकर पीर पंचाल की एक अहम जरूरत है। दोनों गुजर और पहाड़ी को इकट्ठा होना एक अच्छे काज के लिए, और आज तक अगर बात की जाए हमेशा यहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं हुई, यहाँ सियासत हुई है तो गुजर और पहाड़ी पे सियासत हुई है। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि पिछले दिनों कुछ दिन पहले जब होम मिनिस्टर की विजिट
थी जम्मू कश्मीर के लिए, तो यहाँ पहाड़ी कबीला की तरफ से कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज की गई और उस पर बहुत सारी उंगलियां उठाई गई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की तरफ से। तो मैं ये कहना चाहूंगा यार आओ मिलके डेवलपमेंट की बात करें, दोनों कबीलों को मिलके एक दूसरे की बात करनी चाहिए। पहाड़ियों को अगर कुछ मिलता है तो उसमें गुजर बरादरी को साथ आना चाहिए। गुजर बरादरी को अगर इससे बढ़ के, एसटी से बढ़ के अगर कुछ मांग रखनी है तो पहाड़ी को भी उनके साथ जाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा सड़कों की। इससे पहले, सड़क पे आने से पहले ये कहूंगा कि जब तक ना हम गुज्जर और पहाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक खिता पीर पंचाल की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। मेरे सब बुजुर्ग साथी यहाँ ये बेहतर जानते हैं, हो ही नहीं सकती। जब हमें लीडर को सवाल पूछना ही नहीं आता, खाली हमें वोट देना आता है, वोट लेके वो कहाँ चले जाते हैं, क्या करते हैं, उनको जब हम सवाल पूछेंगे वो जाके अपने आला जो लोग हैं, सियासतदान हैं, उनसे सवाल करेंगे। काज़मी साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ ये बात कही थी कि इनको अपने अकाउंट से मांगना ही नहीं आता, वो खाली एमएलसी तक या एमएलए तक जो है अपने आप को सहमत रखते हैं, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को आगे उजागर ही नहीं करते। हमें वो लीडर चाहिए जो हमारे बीच में रहे, जो हमारा हो, हमारी छोटी सी छोटी बात को आगे लेके जाए, वो आगे जाके उन तक सुने और पब्लिक की इस वक्त की बात करें। इस वक्त हमारे यहाँ, आपने मेरा इंटरनेट का हाल देखा ना, कितनी कोशिशों के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस वक्त यहाँ यह है कि यहाँ पानी की बात की जाए, यहाँ बिजली की बात की जाए, यहाँ रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, यहाँ एजुकेशन की बात की जाए, यहाँ हेल्थ की बात की जाए, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखता है। दावे बड़े थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे।